नमस्कार दोस्तों, आज आप इस MS एक्सेल के अध्याय में सीखेंगे ट्रिम फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन का प्रयोग करना। तो चलिए हम लोग एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं और हमने एक डेटा लिया है पे छोटा सा। ये डेटा काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक हमारे पास छोटा डेटा है, आपके पास में इससे बहुत बड़ा डेटा हो सकता है जिस पे आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिम फार्मूला इसका। तो ट्रिम फार्मूला क्या होता है? ट्रिम फार्मूला ये जो बीच में नाम के ढेर सारे स्पेस होते हैं उनको ये ट्रिम फार्मूला कम करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजीव कुमार के बीच में कई सारे स्पेस हैं, कुमार राजीव के बीच में आप देख रहे हैं कई सारे स्पेस हैं, उमेश कुमार के बीच में आप देख रहे हैं कई सारे स्पेस दिए गए हैं, और रामलाल के बीच में भी आप देख रहे हैं कई सारे स्पेस हैं। ऐसे यहाँ पे कंट्री कोड और मोबाइल नंबर है, इसके बीच में कई सारे स्पेस दिए गए हैं। इसी तरह आप नीचे के भी मोबाइल नंबर देख सकते हैं मतलब जिसमें ढेर सारे स्पेस दिए गए हैं। तो ये आपको समझाने के लिए सिर्फ छोटी सीट है, आपके पास में इससे बहुत बड़ी सीट हो सकती है जिसमें ऐसे ढेर सारे स्पेसेस हो सकते हैं, और आप अगर एक एक करके स्पेस ख़त्म करेंगे तो आपको 2 से 4 दिन का यूज़ भी करना पड़ सकता है। अब लेकिन इस फार्मूला की सहायता से आप 1 सेकंड में, जो 2 दिन का काम है, आप 1 सेकंड में पूरी सीट पे कर सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे ट्रिम फंक्शन। तो हमें ट्रिम क्या करता है? इन स्पेस को कम करता है। जैसे अगर ये राजीव कुमार है तो इसमें एक स्पेस को छोड़ करके बाकी सारे स्पेस को वो हटा देगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर या इक्वल टू का निशान लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं बराबर, आप देख रहे हैं हमने लगाया यहाँ पे बराबर। फिर लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन ट्रिम, तो TRIM, ट्रिम हमने जैसे लिखा है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिम लिखा आ गया। हम इसको 2 बार राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे ऑप्शन पे आ जाएगा। अब इसका जो फंक्शन है वो बता रहा है टेक्स्ट, मतलब आप किस कॉलम में ये लगाना चाहते हैं या रो में तो हम इसमें लगाना चाहते हैं। हम ये जो राजीव कुमार है, राजीव कुमार के बीच का जो ज़्यादा स्पेस है हम इसको कम करना चाहते हैं, तो हम ये इसको रो या कॉलम हम इसको दे देंगे। अब हम इसको करेंगे इंटरफेस। आप ये देख रहे हैं कि राजीव कुमार के बीच में जितना भी स्पेस था वो उसने हटा करके मात्र 1 स्पेस यहाँ पे रखा है, बाकी सबको हटा दिया। अब हमें नीचे में कोई फार्मूला नहीं यूज़ करना, इसी को हम पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये सभी में यही फार्मूला लागू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमने सभी में लगाया तो यहाँ पे सबका सारा स्पेस हटा करके इसने एक स्पेस दे दिया, बाकी सबको नॉर्मल कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमने नीचे डेटा नहीं है फिर भी हमने फार्मूला यूज किया है, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसमें और सारे डेटा आएंगे, तो इसलिए हमने नीचे को डेटा ये और ट्रैक कर दिया है ताकि अगर कुछ भी आए तो यहाँ पे चेंज होता है। जैसे मान लिया इसमें हम अगर कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने किरण कुमारी यहाँ पे लिख दिया। अब बीच में हम ढेर सारा स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ढेर सारा स्पेस है लेकिन यहाँ पे एक ही स्पेस दिया है। ऐसे ही नीचे अगर हम करते हैं, मान लिया नीलू प्रकाश, ठीक है। अब हम इसके अगर बीच में ढेर सारा स्पेस दे देंगे, अब देखिए यहाँ पे एक ही स्पेस ये ले रहा है। तो इसी तरह हमने नीचे की तरफ ड्रैग करके इसको कर दिया है। तो आई होप ये ट्रिम फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूट क्या काम करता है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो होता है ये बेसिकली जो आपके नाम के बीच में जो भी पॉइंट हैं या जो भी मार्क लगे होते हैं, जैसे जो चिन्ह लगे होते हैं, डैश या कोई भी सिंबल लगा होता है, उसको ये बदलने का काम करता है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर डॉट रिजवान अली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है श्री राम कुमार, श्री डॉट राम कुमार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर है 91 पॉइंट फिर 98 मतलब फ़ोन नंबर, ऐसे हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है सब में। अब हम चाह रहे हैं कि इन सब में जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ पे डैश हो जाए।
ठीक है, या हम और कोई निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जान के ये चलता हूँ कि हम यहाँ पे डैश चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें इक्वल टू यहाँ पे लगाना होगा और यहाँ पे लिखेंगे SUB सब्स्टिट्यूट। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, आप मतलब ये जो फार्मूला है किस टेक्स्ट में देना चाहते हो, तो हम पहले वाले टेक्स्ट में दे देंगे। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। अब ये बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका जो पुराना कॉमा है वो क्या लगा हुआ है, तो हमारे में डॉट यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं डॉट लगा हुआ है सब में, तो हम इस डॉट को हटा करके एक अंडरलाइन करना चाहते हैं। अंडर स्कोर लाइन जो होती है उसको हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे दे देना है। ये पॉइंट था और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। फिर मुझे यहाँ लगाना है कॉमा। अब ये बोल रहा है न्यू टेक्स्ट, तो मतलब आप ये जो कॉमा है, कॉमा की जगह पे क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अंडर स्कोर का सिंबल देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे लगाना होगा डबल इन्वर्टेड कोमा और एक अंडर स्कोर, फिर एक डबल इन्वर्टेड कोमा और इसको इंटरफेस कर देना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिजवान डॉक्टर अंडर स्कोर रिजवान अली हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है। अब अगर हम इसको नीचे की तरफ खींचते हैं ऐसे, ये देखिए, तो सभी में इसने क्या किया है कि ये अंडर स्कोर कर दिया है। अब अगर आप इस अंडर स्कोर को चेंज करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे अंडर स्कोर आपने किया था इसको आप माइनस का निशान यहाँ पे लगा दीजिए और अंडर स्कोर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस लग गया। अब इसको आप अगर नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे तो सभी में यही फंक्शन काम करने लगेगा। आप देखिए सभी में हो गया है। अब हमने जहाँ तक डेटा है उससे नीचे हमने किया है, इसलिए कि अगर कोई डेटा यहाँ पे आए तो हमें बार बार फार्मूला की ज़रूरत ना पड़े। जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, मान लिया एक नंबर यहाँ पे लिख देखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम जैसे इंटरफेस करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉमा को नहीं ले रहा है, ये सीधे डॉट ले रहा है, क्योंकि हमने इसको डॉट का सिंबल दिया हुआ है। ये काम करता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट और ट्रिम फंक्शन मिला करके एक साथ और भी काम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ हमारा नंबर है 91, फिर पॉइंट, फिर बीच में स्पेस है, फिर पॉइंट है, फिर ढेर सारे स्पेस हैं। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगा देते हैं तो इक्वल टू SUB सब्स्टिट्यूट आ गया। फिर ये हमसे बोल रहा है टेक्स्ट, हम ये टेक्स्ट इसको दे देते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर ये बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में ओल्ड टेक्स्ट क्या है, पॉइंट है, फिर हम इसको डबल से बंद कर देंगे, कॉमा लगाएं। फिर ये बोला है न्यू टेक्स्ट, तो जैसे हम इसको देते हैं यहाँ पे एक मान लीजिए बराबर का निशान, ठीक है, हमें ये जो पॉइंट है पॉइंट को हटा करके बराबर हमें दे दे ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ बराबर का, फिर हमें लगाना है बराबर, फिर हमें डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद कर देना, इंटरफेस कर देना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट की जगह पे सब में बराबर बराबर का निशान आ गया। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ भी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट स्पेस को कम नहीं करता है, स्पेस को कम करता है ट्रिम। सब्स्टिट्यूट मात्र चिन्ह को कम करता है, जो यहाँ पे नंबर या जो भी पॉइंट लिखे होते हैं या जो भी यहाँ पे डैश या सर्कल या जो भी होता है उसको ये कम करता है, ना कि स्पेस को, ठीक है। अब अगर हमें स्पेस को भी साथ में कम करना होगा तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट और ट्रिम फंक्शन दोनों एक साथ लगाना होगा। चलिए, तो हम कैसे करने वाले हैं, इसको पहले फार्मूला को हटा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट पहले, SUB आ गया, फिर यहाँ पे कॉमा, मतलब फिर हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट ओपन, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रिम हमने लगाया यहाँ पे, ये किया। अब इसको हमें देना है टेक्स्ट, हमने इस टेक्स्ट को दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, अब हमें इसमें देना है एक कॉमा, हमें इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब हमें इसको देना है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के लिए हमें क्या देना होगा, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे फिर कॉमा देना है,
कॉमा देने के बाद हमसे मांग रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है, तो इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको हम बंद कर देंगे। अब हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें नया टेक्स्ट चाहिए। अभी हमसे पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कोमा देना है और यहाँ पे हमें बराबर का निशान यहाँ पे लगा देना है और डबल इन्वर्टेड कोमा से हम इसको, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अब ढेर सारे हैं स्पेस, लेकिन यहाँ से इसने क्या किया है, सभी स्पेस को हटा करके इसने एक एक स्पेस के बीच में बराबर का निशान दे दिया है जहाँ पे ढेर सारे स्पेस है। अगर हम यहाँ पे ऐसे इसको लगाते हैं तो नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देंगे और आप देख रहे हैं कि ये सारे स्पेस हटा करके एक एक स्पेस ले रहा है। अब अगर आप यहाँ से इन पॉइंट को हटा देंगे, मात्र एक ही पॉइंट रखेंगे, तो ये एक पॉइंट लेगा, बाकी सबको हटा देगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो ये था आपको बताने के लिए कि ट्रिम फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो उठाइए अपना लैपटॉप या पीसी, खोलिए एक्सेल और कीजिए प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें और आने वाले कोई भी फील्ड वर्क में आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है, आप फटाक से उस पर फार्मूला करके इस चीज़ को आप आसान कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रोचक जानकारी के साथ।